एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। होटल और रेस्टोरेंट में जैसा कढ़ाई पनीर मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही हम घर पर बनाएंगे। मेरी तो ये फेवरेट सब्जी है, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 15 काजू ली है और इसे 1/4 कप गर्म पानी में भिगो दिया है। इसे कम से कम 15 मिनट तो हमें भिगोना ही है। कढ़ाई पनीर के लिए हमें कढ़ाई मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 बड़ी चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ ली है, 2 छोटी चम्मच लिया है जीरा, 10 काली मिर्च ली है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे और कम फ्लेम पर हम पहले इसे 15-20 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे और 15-20 सेकंड के बाद हम इसमें 2 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इन मसालों में से जब तक अच्छे से खुशबू नहीं आए, जब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने में करीब 1 मिनट का समय ही लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मसाला ठंडा हो जब तक मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 4 मीडियम साइज के टमाटर और 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है। इन 3 प्याज में से एक प्याज को हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे और बाकी के इन 2 प्याज को हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। तो पहले इन 2 प्याज को हम लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। आप यदि प्याज के लंबे टुकड़े न काटना चाहें तो इसे बारीक कट कर सकते हैं, पर मैंने इसे चॉपर में बारीक किया है, इसलिए मैंने पहले इसे लंबे टुकड़ों में कट किया है। आप डायरेक्ट इसे बारीक कट कर सकते हैं। देखिए प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और फिर पीसेंगे, इसलिए टमाटर को मैंने अभी लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब शिमला मिर्च जो है उसे हम स्क्वायर शेप में काटेंगे, इसलिए शिमला मिर्च के आगे के और पीछे के भाग को हम इस तरीके से हटा देंगे। हटाने के बाद हम इसे यूज भी करेंगे थोड़ा सा शेप में कट करके। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से इसके भागों को हटा दिया है। अब इसका जो बीच का भाग रहता है ना, उसे बिल्कुल हल्के हाथों से अलग करना है हमें, इसलिए पहले इस शिमला मिर्च में एक साइड थोड़ा सा कट कर देंगे और जिससे कि पूरी तरीके से खुल जाएगी। पहले हम जो बीच का भाग है उसे धीरे धीरे करके हटा देंगे। ये देखिए पूरा भाग हट चुका है। अब इसमें जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है थोड़ा बहुत पार्ट, उसे भी हल्के हाथों से हटा देंगे। इस सफ़ेद भाग को हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि कढ़ाई पनीर जो है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग से दिखे, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। देखिए अब एक प्याज हमने बचाया था और ये शिमला मिर्च। तो पहले शिमला मिर्च को हम स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। देखिए बीच के भाग में से इसको 2 भाग में करेंगे तो ये स्क्वायर शेप बन जाएगा अपने आप ही। और इस वाइट भाग को हमने हटा दिया है बिल्कुल। अब इसी तरीके से पूरी शिमला मिर्च को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। हमने जो शिमला मिर्च के पीछे के भाग को काटा था उसे भी आप इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं और आगे का जो भाग था ना उसे भी आप देख सकते हैं। पहले किनारों से इस तरीके से हटा देंगे और फिर बीच के भाग में से कट कर कर इसके आराम से 4 पीस बन जाएंगे, वो भी स्क्वायर शेप में ही। शिमला मिर्च के थोड़े बहुत भाग बच गए, इसे हम हटा देंगे। अब प्याज को हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। इसके लिए प्याज को 4 भागों में कट कर लेंगे और एक भाग को आगे और पीछे दोनों तरफ से हटा देंगे कट करके। आप देख सकते हैं पहले मैंने एक ही हिस्से के एक भाग को हटाया है और फिर दूसरी तरफ से भी इसे कट कर दिया है। अब अपने आप इसमें से लेयर निकलती जाएगी प्याज की, ये देखिए। और जब लेयर निकलना बंद हो जाए ना तो आप इस तरीके से चाकू की सहायता से अगर जो निकल रही हो लेयर तो निकाल लीजिए, और नहीं निकल रही हो तो इसे जो ग्रेवी में हमने बारीक प्याज काटा था उसमें मिक्स कर दीजिए कट कर कर। देखिए प्याज भी स्क्वायर शेप में कट हो चुका है। अब बारी आती है पनीर की। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे भी हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। ये तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। कढ़ाई पनीर जितनी खाने में अच्छी लगती है ना, उतनी दिखने में भी अच्छी लगती है। और प्याज और शिमला मिर्च को स्क्वायर शेप में काटना भी बहुत ही आसान है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ी चम्मच तेल लिया है और 8 कली लहसुन डाली है। इसमें लहसुन को 10-15 सेकेंड भुनने के बाद अब इसमें कटे हुए टमाटर के पीस डाल दिए हैं। अब टमाटर डाला है तो इसमें नमक भी डलेगा, इसलिए आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाएं। अब इसमें नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए टमाटर पक रहे हैं जब तक मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। बीच बीच में टमाटर को भी चलाते रहें और चेक करते रहें कि ये सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप टमाटर को ढक कर भी पका सकते हैं। अब मसाला जो है वो भी दरदरा पीस चुका है। अब मसाले को मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी। कढ़ाई पनीर के लिए कढ़ाई मसाला तो तैयार है। अब टमाटर जो है ना उसे चेक कर लेते हैं।
टमाटर तो अब सॉफ्ट हो चुके हैं, दिखने में ही लग रहा है, फिर भी हम दबाकर चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इसलिए गैस को कर देंगे बंद और टमाटर को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडे हो जाए तो एक मिक्सर के जार में काजू और टमाटर दोनों को डाल देंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। टमाटर के साथ में लहसुन भी है। काजू और टमाटर का बारीक पेस्ट भी तैयार है। अब जिस कढ़ाई में हमने टमाटर को सॉफ्ट किया था, आप उसी कढ़ाई का यूज़ फिर से कर सकते हैं। बस आपको इसे टिश्यू पेपर से साफ करना होगा। अब हम इसमें 1.5 बड़ी चम्मच डालेंगे तेल और गैस की फ्लेम को रखेंगे हाई। गैस की फ्लेम को हाई ही रहने देंगे और इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे और हाई फ्लेम पर प्याज और शिमला मिर्च को 1 मिनट तक इसी तरीके से पका लेंगे। हाई फ्लेम पर पकाने से ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। अब 1 मिनट बाद हम इसमें पनीर भी डाल देंगे और अब इसे हिलाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि पनीर जो है ना उसके टुकड़े टूट नहीं जाए। आप इसलिए इसे हल्के हाथों से हिलाएं या फिर आप टॉस करके भी इसे हिला सकते हैं। देखिए अब हमें पनीर को भी आधे मिनट तक पका लेना है। अब 2 हरी मिर्च बीच में से कट करके इसमें मिला देंगे। अब हमने जो कढ़ाई मसाला बनाया था वो 1 बड़ी चम्मच हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि 1.5 से 2 मिनट में ही गैस को बंद कर दें, वरना ये जो प्याज और शिमला मिर्च है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक अलग कढ़ाई में मैंने 2 बड़ी चम्मच डाला है तेल और तेल के गर्म होने पर इसमें 1 तेजपान, 1 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची ये डाल देंगे और आधे मिनट तक इस तेल में इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इन मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाएगा और जो रेस्टोरेंट वाली सब्जी में से खुशबू आती है ना बिल्कुल वैसी ही आएगी। अब आधे मिनट बाद जो बारीक कटे हुए प्याज थे वो इसमें डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर प्याज का कलर चेंज होने तक पकाएंगे और जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे काजू और टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को कम फ्लेम पर हम जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग होने ना लगे। पहले हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को पकने में करीब 10 मिनट लगे हैं और जब टमाटर के पेस्ट में से तेल अलग होने लगे तब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही 2 बड़ी चम्मच पानी डाल देंगे और अब इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाली है। अब इसे मिक्स कर देंगे और कढ़ाई मसाला 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे इसमें भी। अब इसमें 1 कप गुनगुना पानी डाला है मैंने, मतलब कि गर्म पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 2 छोटी चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। टमाटर के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें आधी छोटी चम्मच शक्कर डालेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे, वरना इसके ऊपर जो हम बोलते हैं ना तरी आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अब ढक कर इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें से और अब हम इसमें शिमला मिर्च, प्याज और पनीर डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देंगे। ग्रेवी में इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच हरा धनिया काट कर डाल देंगे। हरे धनिया को भी हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इस गर्मा गर्म सब्जी को हम एक बाउल में निकाल देंगे। आप इसे चपाती, पूरी, पराठा किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।